Now let's start with the chapter Understanding of Shapes. So till now we have studied the numerical or algebraic expressions in mathematics. But now we are going to study about shapes. Shapes like squares, triangles, polygons, etc. So till now छोटे standards में हमने क्या पढ़ा है? Squares, triangles और simple shapes. But today we are going to understand shapes like polygons in detail. पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलीगन्स हमें क्यों ज़रूरत है पढ़ने की और आगे स्टैंडर्ड्स में ये हमें कैसे हेल्प करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस बेसिक चैप्टर में पढ़ेंगे. अंडरस्टैंडिंग शेप्स के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे. Only we are going to introduce ourselves to the shapes and symmetries, and then we are going to study the numerical portion. So now let's start with the chapter. The very first is introduction. So as we are going to study about polygons, let us first focus on some of the figures. सबसे पहले फिगर को हम देख सकते हैं. इस फिगर में और सेकंड फिगर में अगर हमें डिफरेंस प्लॉट करना हो तो क्या डिफरेंस हो सकता है? एक डिफरेंस तो ये हो सकता है कि ये फर्स्ट फिगर इज अ ओपन कर्व और वी कैन से अ ओपन फिगर जो कि पूरे क्लोज्ड फॉर्म में नहीं है एज कंपेयर टू द सेकेंड फिगर इज क्लोज्ड, थर्ड फिगर इज ऑल्सो क्लोज्ड, फोर्थ फिगर इज ऑल्सो क्लोज्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज ऑल्सो क्लोज्ड. दिस मीन्स पहला फिगर बाकी के 5 फिगर से कैसे डिफरेंट है? ये फिगर ओपन फिगर है और बाकी के सारे फिगर्स कैसे हैं? क्लोज्ड फिगर्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो फॉर्म होता है यूजुअली इन दिस चैप्टर इज डिटरमाइन ओपन कर्व्स एंड क्लोज्ड कर्व्स. तो ऐसे फिगर्स जो कि ओपन होते हैं, जो कि पूरे वर्टिसेस पे एंड नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओपन कर्व्स और ओपन फिगर्स. एंड द फिगर्स विच गेट्स क्लोज्ड, जिनकी प्रॉपर वर्टिसेस होती हैं एंड देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व्स और वी कैन से क्लोज्ड फिगर्स. So we are going to study these type of questions in detail in our illustrations. Next is polygons. So as you can see there are many figures being drawn here. यहाँ पे हमने ये सारे फिगर्स को कहीं ना कहीं स्मॉल स्टैंडर्ड्स में देखा हुआ है, लेकिन इन सारे फिगर्स को हमने यहीं अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीगन्स ही क्यों लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी ट्राइंगल. ट्राइंगल के बारे में हम बहुत छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल इज मे बी न्यू टू यू. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमें शायद नहीं पता हो, लेकिन हमने कई बार पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन एंड डेकागन के बारे में पढ़ा है कि ये एक ऐसे फिगर्स होते हैं जैसे कि हेप्टागन है तो 7 साइडेड है, ऑक्टागन है तो 8 साइडेड है, नॉनागन है तो 9 साइडेड है. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. बट ये किसकी कैटेगरी के अंडर आते हैं? पॉलीगन्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं. ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन बट इट इज अ 3-sided पॉलीगन. इट इज अ 3-sided polygon. Quadrilateral is also a polygon but it is a 4-sided polygon. Similarly ये सारे different polygons हैं बस, लेकिन इनकी number of sides क्या हो रहे हैं? differ हो रहे हैं. So we are going to study more illustrations based on these different number of sides of polygons. So what are adjacent sides? Two lines that meet at a polygon vertex, usually found in triangles and other polygons, two of the sides that meet at a vertex of the polygon are called adjacent sides. Definition से हमें शायद इतना clear ना हो, एक example से समझते हैं कि actually में adjacent sides क्या होते हैं. If I am drawing a pentagon, this is a pentagon because this is 5-sided, this is 5-sided, so this is what? Pentagon. This is pentagon. Now we have to determine what are adjacent sides in it. तो adjacent sides को determine करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Just take any vertex from this figure. कोई भी vertex पे हम point out करेंगे. For example मैंने ये vertex को choose किया. अब इस vertex से कौन से ऐसे sides हैं जो इस vertex को share कर रहे हैं? So these are the 2 sides that share this vertex. So this means these 2 sides are what? These 2 sides are what? Adjacent sides. These 2 sides are what? Adjacent sides. Similarly, we can see in the case of triangle.
Taking this as vertex, if I say what are the two sides that are sharing this vertex, then this is the side and this is the side. This means these two sides are adjacent, these two sides are adjacent, and these two sides are adjacent. The sides who share the same vertex are called as what? Adjacent sides. तो एडजेसेंट साइड्स का कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशंस में बहुत यूज होता है, इसलिए हमने एडजेसेंट साइड्स पढ़ा है. एडजेसेंट साइड्स को हम डिफरेंट फिगर्स की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स. नेक्स्ट इज एडजेसेंट वर्टिसेस. So when we know what are adjacent sides, so we should also know what are adjacent vertices. For example, a table with one row per vertex listing its adjacent vertices. So this is the figure. We have to list the adjacent vertices to it. For example, A के adjacent कौन कौन से vertices हैं? तो A से शेयर होने वाला साइड, पहले हमने वर्टेक्स को चूज करके ये देखा कि वर्टेक्स को कौन दो साइड्स शेयर कर रहे हैं. अब हमें एडजेसेंट वर्टिसेस निकालनी है, तो हमें ये देखना है कि इस वर्टेक्स के साथ कौन सा ऐसा साइड है जो इस वर्टेक्स को शेयर कर रहा है और दूसरी वर्टेक्स को भी शेयर कर रहा है, तो वो उसकी एडजेसेंट वर्टिस है. फॉर एग्जाम्पल दिस C is adjacent vertex for A and B is also adjacent vertex for A. So for A we have B, C. For A we have B, C. Now for B again we have A, E, F, C. A, E, F, C. Then for C we have A, F, B. A, F, B. Then for D we have D. For D there is no adjacent vertex. For D there is no adjacent vertex. Why there is no adjacent vertex? As you can see, there is no side which is connected to D by any other vertex. कोई भी ऐसा साइड नहीं है जो D को शेयर कर रहा हो with any other vertex. So this means D का कोई भी adjacent vertex नहीं है. Next is E. So for E we have B and we have only one adjacent vertex which is B. For F we have B, C. B, C. So this is how we list the adjacent vertices in case of any figure. इस फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है, ये सिर्फ इसी फिगर में नहीं, किसी भी फिगर में एप्लीकेबल है. एनी पॉलीगन यू टेक, एनी क्लोज्ड फिगर, एनी ओपन फिगर, दिस इज अ ओपन फिगर, but if you take any closed figure, any open figure, you can notice that you can find out the adjacent vertices in a very simpler manner. Next is convex polygon. So now let us focus on what are convex polygons. We have convex polygons also, we have regular polygons also. So as you can see, this is a triangle, this is a quadrilateral, this is a quadrilateral, this is a triangle. This is what again? If you remember, we have studied one figure in a previous chapters, that is trapezium. So this is what? Trapezium. This is what? Trapezium. A trapezium is a figure which has one pair of parallel sides. अभी हमें इसकी properties नहीं पता है, but हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स के थर्ड पार्ट में प्रॉपर्टीज को भी बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं. सो डोंट वरी, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस कि ये ट्रिपीजियम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारी प्रॉपर्टीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. यू जस्ट नाउ हैव टू फोकस ऑन फ्यू टर्म्स विच आर बीइंग मेंशन्ड एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम वेरी इजीली. Like this is 1 2 3 4 5 6 sided, means hexagon. 6-sided is a hexagon. 6-sided is a hexagon. Now let us see regular polygon. So what are regular polygon? See, triangle, regular, irregular. Now what is the meaning of regular polygon? Regular polygon means any polygon having all the sides as of equal length. जितने भी साइड्स हों वो सारी किसके होने चाहिए? इक्वल लेंथ के. अगर मैं आपको बोल रही हूँ रेगुलर पेंटागन, तो सबसे पहले तो पेंटागन मतलब 5-sided. रेगुलर पेंटागन मतलब जितने भी 5 साइड्स हैं उन सब की लेंथ क्या होगी? बराबर होगी. क्या होगी? बराबर होगी. सेम इज इन दिस केस. अगर मैं ट्राइंगल बोल रही हूँ, ये रेगुलर ट्राइंगल है, दिस मीन्स दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड
3 of the sides are equal. In case of quadrilateral 4 of them are equal. और जब भी आपके पास 4 sides, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 sides equal हों उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर. स्क्वायर हम पढ़ के आए हैं. क्वाड्रिलेटरल एक, दिस इज अ स्क्वायर इज अ सब प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. स्क्वायर क्या है? एक सब प्रॉपर्टी, एक डिवीजन है क्वाड्रिलेटरल का. नेक्स्ट दिस, अब ये इरेगुलर है, इसका मतलब ये और ये सारे साइड्स क्या है? इक्वल नहीं है. सो दिस मीन्स दे आर कॉल्ड एज इरेगुलर. इफ दे आर इक्वल they are called as regular. Same is in the case of pentagon also, hexagon also and octagon also. ये सारे sides क्या होंगे? Equal होंगे. सारे sides equal है. This means these all sides are equal. So whenever they mention you in a question, कई बार ऐसा होता है हम बहुत बड़े standards में पहुंच जाते हैं, एक ऐसे numerical sums को solve करते हैं जिसमें प्रॉब्लम सम्स में हमसे बोला जाता है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, एंड हमें पता ही नहीं होता कि रेगुलर का मतलब क्या है. सो बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर. रेगुलर मीन्स ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगन्स आर इक्वल. नेक्स्ट इज illustration 1. Draw rough diagrams to illustrate the following. We have already studied open curve and closed curve. So अभी इसके illustrations करते हैं. Open curve, कोई भी open curve हो सकता है. For example, if I am taking this is an open curve, this is an open curve, this is an open curve. So any figure which is not a closed figure, you know what is closed figure and what is open figure. ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम बेसिक चीज़ों को बहुत easily अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब क्लोज्ड कर्व की बात हो रही है तो एनी फिगर, if this figure I am taking, this is closed figure, so I will consider this as closed curve. If I am taking this is a circle, so this is also a closed curve. Any figure, this is also a closed curve. So any figure which is closed is called as closed curve, and any figure which is open by any side, then this is called as open curve. Next is classify the following curves as open or closed. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था ऐसे illustrations बहुत पूछे जाते हैं on the basis of open and closed. So first of all, this is what? Open. This is what? Open. This is closed. This is what? Closed. For closed we'll write C, and for open we'll write O. Then this is open. So this is open. Next this is closed. So this is closed. This is also closed. This is also closed. So this means there were only two figures which were open, this and this. Next illustration is draw a polygon and shade its interior. Draw its diagonals if any. So they are asking draw a polygon and shade its interior. So they have already done this. कोई भी पॉलीगन हम ड्रॉ कर सकते हैं. इन्होंने 4 साइडेड पॉलीगन ड्रॉ किया है, हम कोई 5 साइडेड भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल this I am drawing. This is a pentagon. This is a pentagon. Name the figure A, B, C, D, E. So they are asking us to draw the shade its interior. So interior part is this. This is interior part and exterior part is this. So now when they are asking draw its diagonal. So diagonals, what are diagonals? Drawing any side and joining the opposite vertices. Joining the opposite vertices in this way. Joining the opposite vertices. So these can be the diagonals. These all can be the diagonals. So joining, when we join two opposite vertices, so there can be many diagonals. Like in this case we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 diagonals we have. So any number of diagonals you can draw depending upon joining the vertices. कितने vertices का कितने sided figure है. Like for pentagon it is this. For square there are only two diagonals. You cannot draw other than that. So depending upon the number of sides you can draw the diagonals. तो कोई भी figure हम draw कर सकते हैं. ये भी example है और ये भी example है. Next. Illustrate if possible each of the following with a rough diagram. A closed curve that is not a polygon. So we need to draw a closed curve that is not a polygon. For example, if I take this, this is not a polygon. This is not a polygon, but it is a closed curve. Any normal circle is also
an example of this particular case. You can take a normal circle, draw a normal circle. This is not a polygon. This is not a polygon, and also this is a closed curve. So you can take it as an example of closed curve. Next, an open curve made of entirely of line segments. So this is very easy. Open curve banana hai, but made of entirely line segments. So this is a open curve, but it is made up of entirely line segments, no curves. Next, a polygon with two sides. So a polygon with two sides is not possible. This case is not possible because the smallest polygon can be a triangle, which is a three-sided figure with two lines. Suppose you have two lines. Can you draw any figure from these two lines? No. This means we cannot draw any polygon regardless of two sides. So you have to draw a three-sided figure is a minimum polygon. So it is triangle. Next, following are some figures. Classify each of the following figures on the basis of the following: simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon, concave polygon, not a curve. Okay, so we have to simplify them. So simple curve, is there any simple curve? No, no simple curve. Then we have simple closed curve. Closed curve, we do not have a closed curve also. Simple closed curve, we can take this, simple closed curve. Simple closed curve. Then we have polygon. There are many polygons. This is polygon. This is polygon. Then we have, then we can have this also as polygon. Then we have this also as polygon. The next is convex polygon, concave polygon. So this can be convex polygon. Next, not a curve. So this is not a curve. This is not a curve. This is a curve. So you cannot take this as a curve. This can be a simple curve, or you can say simple closed curve. Any category you can choose as a circle. Next is, how many diagonals does each of the following have? A convex quadrilateral, a regular hexagon, and a triangle. Three of the cases are given. First case is convex quadrilateral. In this you can see we can have first diagonal joining from A to C, this, and the second diagonal joining from B to D, this. So this means we have total of two diagonals in convex quadrilateral. Next is this. So this is a figure, regular hexagon. How many diagonals we can have? 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. How many vertices we have? 1, 2, 6 vertices we have. 6 vertices we have. Now, through each vertex we have 3 diagonals. Through each vertex we have 3 diagonals. This means 3 into 6, that is 18. That is 18. So this means this contain 18 diagonals. Total 18 diagonals. This figure contain 18 diagonals. Now in case of triangle, do we have any diagonal? No, because a diagonal can only be drawn through the opposite vertices. Now just imagine for B we do not have any opposite vertex. For A also we do not have any opposite vertex. For C also we do not have any opposite vertex. A की adjacent vertex है B और C. इसमें adjacent vertex तो है, पर इसमें opposite vertex कोई नहीं है. जहाँ opposite vertex नहीं है वहाँ पे आप कोई भी diagonal को draw नहीं कर सकते हो. So there is no diagonal in case of triangle. There is no diagonal in case of triangle. Next is, what is a regular polygon? We have already discussed in detail what is a regular polygon. Any polygon which have all the sides equal are called as regular polygon. For example, we have regular hexagon which contains 6 sides. 6 of the sides are equal. Regular pentagon which contain 5 sides, and 5 sides are equal. All the 5 sides are equal. Now they are asking us, state the name of regular polygon of 3 sides. So if we have regular polygon of 3 sides, what can we call it as? A triangle. A triangle. Then for 4 sides we have a square.
We have a square as it is a regular polygon. This means all the sides will be equal. तो उससे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे. Next 6 sides, then it is a hexagon. It is a hexagon. Figures are already drawn. जब हम रेगुलर फिगर्स की या रेगुलर पॉलीगन्स की बात करते हैं तो ये साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम ऑल दी टू ऑल दी साइड्स. क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये साइन हमें शो करता है कि सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल है. और जब रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है तो हमें ये डेफिनेटली शो करना है कि सारे साइड्स जो हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं. तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं? ये स्मॉल लाइन्स ड्रॉ करते हैं. मे बी आपको नहीं पता हो और मे बी आपको पता भी हो. दीज ऑल आर इक्वल when we talk about regular polygons. So then these sides are equal. Next,